प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन को शुरू होने से पहले ही लाल सिग्नल पर लाल सिग्नल दिखाई दे रहे हैं। बुलेट ट्रेन चलाने के लिए जरूरी है जमीन का हासिल करना। गुजरात में तो बुलेट ट्रेन को जमीन मिल रही है, लेकिन रोड़ा अटक रहा है महाराष्ट्र में, जहां नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन के लिए जमीन अधिग्रहित कर पाना एक टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन बनाए जाने का प्रोजेक्ट मोदी के पहले पीएम के कार्यकाल में ही शुरू हो चुका है। ये प्रोजेक्ट जापान से सॉफ्ट लोन लेकर बनाया जा रहा है। देश की पहली बुलेट ट्रेन मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से लेकर अहमदाबाद तक जाएगी और इस बीच ये 508 किलोमीटर का फासला तय करेगी। ये बुलेट ट्रेन पश्चिमी भारत के 2 राज्यों से होकर गुजरने वाली है, महाराष्ट्र और गुजरात। जैसे ही इस प्रोजेक्ट का ऐलान हुआ, उसके बाद से इन दोनों ही राज्यों में विरोध शुरू हो गया। गुजरात और महाराष्ट्र दोनों ही जगहों पर जिन गांव वालों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए जाने वाली थी, जिन किसानों की जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए जाने वाली थी, उन्होंने अपना विरोध करना शुरू कर दिया। अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात के ज्यादातर किसान ये कहते हुए जमीन देने से इनकार कर रहे थे कि जो जंत्री के रेट्स हैं, जंत्री यानी कि एक तरह से रेडी रेकनर जो अरेंजमेंट होता है, उसके मुताबिक जो रेट उन्हें दिए जाने थे वो काफी कम थे, क्योंकि जंत्री को कई सालों से अपडेट ही नहीं किया गया था। और ऐसे में गांव वालों को लग रहा था कि बुलेट ट्रेन की खातिर जमीन दिया जाना उनके लिए घाटे का सौदा होगा। लेकिन गुजरात सरकार की मदद से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन ने गांव वालों को समझाने बुझाने का काम किया, उनकी कई सारी शर्तें भी मानी और आखिरकार गुजरात के ज्यादातर लोग अपनी जमीन देने को तैयार हो गए। और अब गुजरात से जितनी भी जमीन ली जानी है, उसमें से 90% जमीन नेशनल हाई स्पीड कॉरपोरेशन लिमिटेड ने अर्जित कर ली है। लेकिन मामला अटक गया है महाराष्ट्र में आकर। महाराष्ट्र से जितनी जमीन नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन को हासिल करनी है, उसकी सिर्फ 22% जमीन ही कॉरपोरेशन हासिल कर चुका है। बुलेट ट्रेन का जो 508 किलोमीटर का रूट है, उसमें से 155 किलोमीटर महाराष्ट्र के मुंबई, ठाणे और पालघर के जिलों से होकर गुजरेगा। अब ऐसे में महाराष्ट्र से जो जमीन चाहिए वो है 430 हेक्टेयर के आसपास की। इसमें से 66 हेक्टेयर सरकारी जमीन है, 267 हेक्टेयर निजी जमीन है और जबकि 97 हेक्टेयर फॉरेस्ट लैंड पर है, फॉरेस्ट लैंड की जमीन है। लेकिन इसमें से नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन को सिर्फ 100 हेक्टेयर जमीन ही अब तक मिल पाई है। जमीन दिए जाने का विरोध खास करके पालघर जिले में हो रहा है, जहां के कई आदिवासी गांव बुलेट ट्रेन का विरोध कर रहे हैं, बुलेट ट्रेन की खातिर अपनी जमीन दिए जाने का विरोध कर रहे हैं। कईयों के विरोध का कारण जो है पर्याप्त मुआवजा ना मिलना है, तो कई लोग इस वजह से विरोध कर रहे हैं कि उनका कहना है कि उनकी पारंपरिक जो रोजी रोटी का स्रोत है, जो खेती पाती है, वो उनके पास से चली जाएगी और वो किसी भी कीमत पर अपनी जमीन नहीं देना चाहते। इस मामले में कॉरपोरेशन को महाराष्ट्र सरकार की मदद भी नहीं मिल रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार में है शिवसेना और शिवसेना के ही मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे। शिवसेना शुरुआत से ही इस प्रोजेक्ट का विरोध करते आई है और न केवल शिवसेना बल्कि राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस और दूसरी ओर कांग्रेस और एनसीपी भी बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का विरोध करते आई हैं। इन पार्टियों का कहना है कि यह प्रोजेक्ट गैर जरूरी है और इसमें पैसे की बर्बादी हो रही है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के विरोध में इन इलाकों में कई सारे आंदोलन भी हो चुके हैं और यहां के लोगों ने ठान लिया है कि वे अपने इलाके से बुलेट ट्रेन को नहीं गुजरने देंगे। अब ऐसी स्थिति में उन्हें समझाने बुझाने का काम राज्य सरकार की मदद से ही हो सकता है, जिसके लिए राज्य सरकार किसी सहयोग के मूड में नजर नहीं आ रही। प्रोजेक्ट पूरा होने के लिए दिसंबर 2023 की डेडलाइन रखी गई है, लेकिन जिस तरह की अड़चनें सामने आ रही हैं, उससे यही सवाल खड़े होते हैं कि क्या उस डेडलाइन तक भारत की पहली बुलेट ट्रेन शुरू हो पाएगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले मोदी का सपना पूरा हो पाएगा?